दोस्तों नमस्ते। खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आजकल इतना कुछ मसाला मिल रहा है कि उस मसाले पर उसका स्वाद लेते लेते चर्चा करना बहुत ही मनोरंजक होता जा रहा है। हाँ, मनोरंजक ही होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें ऐसी घट रही है कि उनकी चर्चा करते करते दिन, महीने, साल निकल जा रहे हैं। न जाने कितने साल चले गए, कुछ न कुछ तो सामने आता ही है। बात यह है कि किस्से सभी के होते हैं, किसी के छिप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं। अब एक नई बात उसमें जुड़ गई है, किसी के छिपाए जाते हैं। सही है ना, छिपाए ही जाते हैं। नहीं तो एक किस्सा सामने आने के बाद दूसरा किस्सा लुप्त सा हो जाता है। अगर सारे के सारे याद रखने पड़े, दुनिया में जो भी कुछ घटित हो रहा है, मतलब हम मां की कोख से जन्म लिए और जब से होश संभाला, समझ में आने लगा कि ये माँ है, ये पिता है, ये चाचा है, ये चाची है, ये भाई है, ये बहन है, तब से सारी चीजें अगर याद रहने लगे तो माइंड तो सुपर कंप्यूटर बन जाएगा भाई। इतना मेमोरी है ही नहीं, तो कुछ कुछ भूलना पड़ता है। और सब चीजें भूल न जाए, इसलिए किसी लोगों को याद दिलाना पड़ता है। यही याद दिलाने का सिलसिला हम करते आए हैं। बस हमारा काम है याद दिलाना। मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, हम कहते हैं न भूलूंगा न भूलने दूंगा। क्योंकि भूल जाने की बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं। अब किरीट सोमैया की बात ले लीजिए। जैसे ही किरीट सोमैया का वीडियो वायरल हुआ, मैं नहीं दिखाने वाला हूं, कितना भी मसाला उसमें हो, मैं नहीं दिखाने वाला हूं। ऐसी चीजें दिखाया नहीं करते बाबा, और देखना भी पाप होता है। कहते हैं तस्तर पे और बिस्तर पे शर्माना अच्छी बात नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें बोल रहा हूं ना जो आपके लिए, कानों के सुनने के लिए अच्छी ना लगे। कमेंट कर देंगे ना नीचे कि कुलकर्णी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, घर में लोग देखते हैं वीडियो आपका, तो ऐसी बातें आप मत किया करो। कभी कभी तो टीवी पे देखते हैं, ऐसी बातें मत किया करो। कैसी बातें करूं, कैसी बातें करूं? एक व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में जो कुछ भी बातें करता है, उसका चित्रीकरण करके, उसके वीडियो बना के देखने की आदत सी हो गई है हमें। क्योंकि मीडिया ने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, इन्होंने दिखाने की आदत सी लगा दी है। बहुत सारी चीजें आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। पिछली वाली भूल जाती है, नई वाली याद रहती है। पहले पहले गबरू शेठ आए और गबरू शेठ ने क्या हंगामा कर दिया। 11 ऑडियो क्लिप, कुछ वीडियो क्लिप, गबरू शेठ की वो गबरू सम्राटगी, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। एक लड़की ने जान तक दे डाली, जान तक दे डाली। फिर जिस जैसी ही उसकी जान निकल गई ना, 11 ऑडियो सीरीज आ गई और जैसे एक धड़ाधड़ टीवी मीडिया दिखाने लगा, कौन है ये गबरू शेठ, कौन है ये गबरू शेठ। गबरू शेठ को मंत्रिमंडल से निकाला गया। गबरू शेठ ने फिर बंड कर दिया, फिर ऐसा कुछ कर दिया कि गबरू शेठ अपनी पार्टी से दूर हो गए, दूसरी पार्टी के साथ जुड़ गए और फिर गबरू शेठ मंत्री बन गए। गबरू शेठ मंत्री बनते हैं, गबरू शेठ के ऑडियो आते हैं, हम मजा उठाते हैं, बात भूल जाते हैं। कोई नया गबरू शेठ आ जाता है और नई बातें चलने लगती है, पहले वाले गबरू शेठ निकल जाते हैं। फिर रिंकी और राहुल का किस्सा आया, उसके वीडियो आए, लिफ्ट नीचे उतर रही है, माँ वाली बातें चल रही है। कभी भी बर्थडे का केक काटा जा रहा है, केक खिलाते खिलाते, बस हाथों से खिलाना जरूरी नहीं होता है, मुंह से खिलाया जाता है। ये बातें भी सामने आई। फिर उनके गबरू शेठ कुछ दिन सुर्खियों में रहे, उसके बाद सुर्ख फल जैसे कटोरी में फेंके गए, डस्टबिन में चले गए, डस्टबिन बाहर निकल गई। फिर उसी फल को तो ताजा करके फिर से फ्रिज में रखा गया और अब फल बन गया। वो सूखा हुआ फल नहीं रहा। वो रिंकी वाले शेठ भी अच्छे बन गए अच्छे। भूल गए, गबरू शेठ को भूल गए, रिंकी वाले शेठ को भूल गए। रिंकी, पिंकी, न जाने कितनी करुणा, रेणु और कितने नाम बताऊं।
उनके वाले सेठ भी सुर्खियों में आ गए। एक बहन, दूसरी बहन, दोनों बहनें, हम दो बहनें, एक फूल दो माली सुना था, दो फूल एक माली सुना। फिर ये भी कहानी नहीं आई, फिर कुछ और वीडियो वायरल होने गए, ये भी मामला खत्म सा हो गया। संयोग की बात देखिए, एक सेंट्रल में मिनिस्टर होने की बात कर रहा है, 2 राज्य में मंत्री बन चुके हैं। इसे ही कहते हैं दोस्तों, इसे ही कहते हैं राजनीति। किसी के चरित्र को उजागर करने के लिए यह बातें नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। मतलब किसी के चरित्र को उजागर करना है, दुनिया के सामने आदर्श प्रस्थापित करने हैं, यह बात इनमें अगर होती ना तो समझ सकते, लेकिन यह बात नहीं होती है। बस किसी के ऐसे चीजों को बाहर निकालो। हर एक के जिंदगी में अंधियारी रातें आती ही है। 50 साल अगर कोई आदमी जीता है, 100 साल अगर कोई आदमी जीता है, तो 50 साल उसके जिंदगी के अंधेरे में ही होते हैं। अंधेरा जिंदगी का हिस्सा बन गया है हर किसी व्यक्ति का। मालूम है ना आपको, ये बातें तो आजकल की कर रहा हूं मैं, पहली वाली बातें कितनी थी, किसकी नहीं हुई। याद है जब शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री थे और मुंबई के प्रीतम होटल में एक सिनेमा की मां को एक राज्य के सांस्कृतिक मंत्री के साथ पकड़ा गया था। कहा जाता है, सुना है, राज्य के मुख्यमंत्री ने एक पुलिसकर्मी के हाथे चिट्ठी लिखी थी। कहा था कि आपको जल्दी मंत्रालय आना है। यह नहीं लिखा था कि आप सिनेमा की मां के साथ वहां पे बैठे हैं, सिनेमा के बाप बनकर। यह नहीं लिखा था, सिर्फ इतना लिखा था कि आपको आना है। दरवाजा खटखटाया गया, पुलिसकर्मी ने मंत्री के हाथ में चिट्ठी दे दी और निकल गए, है ना ये बात। और फिर एक न्यूज़पेपर ने जो दुनिया की सारी बातें दुनिया के सामने रख देता है, वो न्यूज़पेपर ने एक एडिटोरियल छापा था, उसका नाम था आन मिलो प्रीतम। याद रहना चाहिए, याद। किसी के घर में निशिगंध का गंध कैसे आती है। कैसी कैसी वाटिकाएं हुआ करती थी। रामायण में भी एक वाटिका थी, उस वाटिका में न जाने कितने निशिगंध के फूल खिले हुए थे। ये भी दुनिया को पता है, ये भी दुनिया को पता है। एक राजनेता को तो एक तमाशा कलावंत के साथ रिश्ता रखने के लिए भी टोका गया था। याद है किसी को? है किसी को याद? भूल जाते हैं हम अक्सर। भूल इसलिए जाते हैं कि नई चीजें आती है, नई चीजें इसलिए लाई जाती है कि पहली वाली भूल जाए, और इसलिए लाई जाती है कि आज जो एक्टिव है उसको खत्म कर दिया जाए। मुझे बीरबल की वो कथा याद आती है, बहुत प्यारी कथा है बीरबल की। बीरबल की कथा में जब अकबर बादशाह बीरबल और अकबर की बेगम खाना खा के गप्पे मारते हुए अपने बरामदे में बैठे हुए होते हैं, तो नीचे से हवा निकल जाती है बेगम की। खाना बहुत हो चुका होता है, गैसेस हुआ होता है, बदहजमी होती है, और जोर से धड़ाम करके नीचे से आवाज निकल जाती है। बादशाह को बड़ी शर्म आती है। वो कहता है, मेरी बेगम होते हुए ऐसे आवाज निकालना, बेइज्जती हो गई मेरी तो। बेगम को देश निकाला कर देता है बादशाह, और बेगम बीरबल के पास चली जाती है। कहती है, बीरबल अब तुम ही होशियार हो, बचा लो मुझे, ये तो दुनिया के साथ होता है, मैंने क्या गलत किया है। बीरबल बोलता है, बेगम साहिबा आप चिंता मत कीजिए, बादशाह जी को मैं कल सुबह तक समझा देता हूं, वह आपको लेने आएंगे। अब रात को तो बेगम महल से निकल गई। सुबह सुबह 4 बजे उठकर बीरबल बादशाह के दरबार में चला जाता है और बादशाह को बता देता है कि महाराज उठिए, हुजूर उठिए, अपने बगीचे में, अपने उद्यानों में मोतियों की बरसात हुई है, बहुत सारे मोती बिखरे पड़े हैं। अब महलों की लाइटिंग थी, और उस लाइटिंग में वो जो उस के बूंद होते हैं वो मोतियों जैसे चमक रहे थे। अब बादशाह को लगता है कि बीरबल उठा लो तुरंत इसे। बोले, बादशाह खाविंद, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि इन मोतियों को वही चुन सकता है जिसके नीचे से धड़ाम वाली आवाज नहीं आई। अब मैं तो रोज करता हूं,
मेरा तो गैसेस का प्रॉब्लम है ही। बादशाह बोलता है भाई प्रॉब्लम तो मेरा भी, किसी और को बुलाओ, इस सरदार को बुलाओ, उस सरदार को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सबको बुलाया जाता है। और हर कोई यही बात बोलता है, नहीं महाराज मेरी भी हवा निकल जाती ही है। अब बादशाह के काम को देखकर जिन जिन की हवा निकलती थी उन सब की हवा निकल गई। बीरबल ने बादशाह को फिर याद दिलाया, खावेंद आप बेगम साहिबा को जिस कारण निकाल रहे हैं वो तो चीजें सब लोगों ने की है। बादशाह को गलती समझ में आती है, उसको वापस बुला लेता है। ऐसा आदमी नहीं जिसके नीचे से हवा ना निकल गई हो। ऐसे ही ऐसा आदमी नहीं, इंसान नहीं, आदमी को इंसान और औरत दोनों शब्दों में आप समझ लीजिए, जिसके ऐसे कोई चरित्र पे दाग नहीं है, नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी कोई भावनाएं मन में नहीं आई। कभी ना कभी किसी ना किसी दिन यह भावना आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसका गेम करना होता है ना वो पकड़ा जाता है। जो पकड़ा गया वो चोर है, जो ना पकड़ा जाए वो तो दरोगा बन के बैठता है चोरों को पकड़ने के लिए। हम जैसे आदमी जब दूसरों के वीडियो आते हैं ना तो बड़ा जोर शोर से बता देते हैं, कभी मेरा वीडियो आ जाए ना तो दुबक के बैठूंगा घरों में निकल कर। और न जाने क्यों वीडियो आ भी सकता है, मैं करूं या ना करूं आ भी सकता है। हर एक की कहानी होती है, बस किसी की छपी हुई है, किसी की छिपी हुई है। किरीट सोमैया के साथ ऐसे ही हो रहा। मैं किरीट सोमैया अगर ये करते हैं तो उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। जैसे संजय राठौड़ का समर्थन नहीं किया था, जैसे अन्य नेताओं का समर्थन नहीं किया था, वैसे किरीट सोमैया के भी समर्थन की बात नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से पेश किया जा रहा है उस पर आक्षेप है। एक बात बताइए, राठौड़ वाले मामले में भी, मुंडे वाले मामले में भी, किरीट सोमैया वाले मामले में भी, इसमें एक बात आपको बड़ी बारकाई से देखनी होगी। बात यह है कि जब मामला चल रहा था, जब टाका भिड़ा हुआ था, अब शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, जब टाका भिड़ा हुआ था तो सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा था, प्रेम मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था, राशि मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, सुख मिल रहा था, और क्या क्या मिल रहा था। और जब यह मिलना बंद हो गया तो इन्हीं चीजों को दुनिया के सामने, उन पलों को, जिन पलों को आपने साथ गुजारा है एक दूसरे के शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार, उनको दुनिया के सामने, और फिर ब्लैकमेलिंग, फिर मामला खत्म, फिर उसकी जिंदगी खत्म, फिर वो अपने बीवी बच्चों को मुंह दिखाने के लायक ना रहे, या औरत अपने पति को मुंह दिखाने के लायक ना रहे, या अपने बच्चों से क्या कहेगी, ये वो अपने बच्चों से क्या कहेगा, कोई मामला नहीं। दस्तर पे और बिस्तर पे शर्माते नहीं है, ये ठीक है, लेकिन जो दोनों खा रहे हैं या सो रहे हैं वो नहीं शर्माते। देखने वालों का क्या काम? आप क्यों शूट कर रहे हो? आप क्यों उसे दुनिया के सामने उजागर कर रहे हो? क्या फिल्म बनाने की कंपनी खोल रखी है आपने? क्या इन्हीं निजी क्षणों को इस तरह से उजागर करके, इस तरह से कीचड़ उछाल के किसी के चरित्र पर धब्बा लगाने का काम आपने शुरू कर दिया है? इसका सवाल जरूर मिलना चाहिए। किरीट सोमैया को फिर से एक बार मैं उस कृति की निषेध करता हूं, निंदा करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं। अगर यह सच है तो इसकी निंदा करनी ही चाहिए, लेकिन अब कुछ सालों बाद किरीट सोमैया पीछे हो जाएंगे, कोई और आ जाएगा। अरे बीजेपी में कितने हो गए हैं? वो परभनी वाला जिलाध्यक्ष हो गया, सोलापुर वाला जिलाध्यक्ष हो गया, वो पहले संजय जोशी वाला किस्सा हो गया, न जाने किसी पदाधिकारी को किस कारण से हटाया था। 4-5 तो बीजेपी के नाम गिनाए जा सकते हैं। कांग्रेस के ही ऐसे नाम हैं, वो पूर्व राज्यपाल, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए, नारायण दत्त तिवारी। 90 साल के उम्र के 90 साल के बाद शादी करनी पड़ी अपने बेटे को, अपनी उम्र के 95 ईयर में अपना बेटा कहने पर मजबूर होना पड़ा। न जाने कितने किस्से हैं, किस्से सभी के हैं, सभी के हैं।
बस इन किस्सों को ऐसे वक्त सामने लाया जाता है जब उस व्यक्ति की प्रतिमा बड़ी बड़ी हो रही हो या वो दुनिया के सामने कुछ अन्य बातें साबित कर रहा हो। एक बात गौर से सुन लीजिए, भले ही किरीट सोमैया को चरित्रहीन कहा जा सकता है, भले ही किरीट सोमैया के इस वीडियो के कारण उसके चरित्र में खोट खोजी जा सकती है, भले ही किरीट सोमैया को क्या लड़की बाज बोला जा सकता है, गंदी बात वाला बोला जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो मामले किरीट सोमैया ने दुनिया के सामने लाए हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। वो मामलों को हम जीरो नहीं कर सकते हैं। किरीट सोमैया की जांच होनी चाहिए, उस वीडियो की जांच होनी चाहिए, लेकिन किरीट सोमैया किसी के साथ रंगे बदन पकड़ा गया, रंगे बदन भी पकड़ा नहीं गया है, वो उधर से ये इधर से, ये अपना दूरदर्शन चल रहा था, दूरदर्शन वाला मामला। हाँ, तो ये वाला मामला तो उस रंगे बदन भी नहीं होता है, बस यही अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया जैसे हो गया था, इधर ही रंग गए थे, वो दूसरे किसी के रंग में नहीं रंगे थे। लेकिन किरीट सोमैया के मामले में जो सच उन्होंने दुनिया के सामने अब तक लाया है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। बस उसको झूठ साबित करने की कोशिश ना करे, भले ही ये भी एक सच हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।